तो आज हम बात करने में छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है श्रमेव ज्योति मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट है, सारी जानकारी इस वीडियो पर आपको बताया जाएगा। ऐप के माध्यम से बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि स्वयं पंजीयन, न्यू पंजीयन, नवीनीकरण, योजना का आवेदन, योजना की स्थिति, नवीनीकरण की स्थिति, सारी जानकारी इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप ले सकते हैं। लेना है आगे वीडियो में देखते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए ऑल, ताकि इसी प्रकार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो इसके लिए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले श्रमेव ज्योति एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर पर जाते हैं। वहाँ पर आपको श्रमेव ज्योति एप्लीकेशन सर्च करना होगा। जैसे कि यहाँ पर सिंपली लिखना है श्रमेव ज्योति, जो फर्स्ट आएगा उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन का लोगो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे कि ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको होम पेज दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर होम पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 लाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर होम, बीओसी, एम्प्लॉय दिया गया है और ट्यूटोरियल दिया गया है। ट्यूटोरियल में अभी सभी योजना का यहाँ पर ऑडियो प्ले यहाँ पर सुन सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एक प्ले करके यहाँ पर दिखाता हूँ ऑडियो ट्यूटोरियल को। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क रहना चाहिए अच्छा सा, तभी ये प्ले होगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के मृत्यु उपरांत श्रमिक के उत्तराधिकारी को 1 लाख रुपए एवं स्थायी दिव्यांगता होने पर 50,000 रुपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में सहायता राशि दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी जिला श्रम कार्यालय या लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग। तो इस प्रकार सभी योजनाओं का ऑडियो आप सुन सकते हैं। तो जैसे कि आपको वीडियो देखना है तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। जैसे कि यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुका है। तो ये इस प्रकार आप वीडियो ट्यूटोरियल भी यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ को बैक करते हैं। इसके बाद 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे बारे में जानने अधिक जानकारी आप जानना चाहते हैं अगर श्रम विभाग के में, तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। संपर्क करना है, संपर्क पर क्लिक करते हैं। जिला मुख्यालय पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण संपर्क भी यहाँ पर देख सकते हैं। फीडबैक भी दे सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म कंडीशन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली इसको हम बैक करते हैं। अब देखते हैं सीधा होम पेज में क्या क्या आपको सर्विस दिया गया है। जैसे कि पलायन की सूचना यहाँ पर दिया गया है सब फर्स्ट सर्विस में। तो यहाँ से आपको पलायन की सूचना यहाँ से दे सकते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके। दूसरा बॉक्स में देख सकते हैं कि भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण के अंतर्गत आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि पंजीयन संबंधित कार्य यहाँ से कर सकते हैं, योजना संबंधी फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं और नवीनीकरण संबंधित कार्य भी यहाँ से कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। जैसे कि आपको नया पंजीयन करना है तो पंजीयन संबंधित कार्य पर क्लिक करेंगे। जैसे कि पंजीयन के लिए क्या क्या आवश्यक है यहाँ पर देख सकते हैं। नियोजक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और लाइव फोटो यहाँ से आपको लेना है। तो सभी दस्तावेज आपके पास होने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर पंजीयन आवेदन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सामान्य विवरण और पता विवरण आपको यहाँ पर हिंदी में सभी जानकारी देना होगा। और सभी जानकारी देने के बाद यहाँ पर डाटा सुरक्षित पर क्लिक करेंगे। सिंपली हमको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद बैक करते हैं। उसके बाद योजना संबंधित कार्य पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी योजना में आवेदन करना है तो यहाँ पर आवेदन पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी योजना में आपको आवेदन करना है। उसके बाद यहाँ पर जिला का चुनाव कर लेना है। जिला का चुनाव करने के बाद आपको आपका पंजीयन क्रमांक यहाँ पर लिखना है। ओटीपी फिल करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बैक करेंगे। जैसे कि आपको अपना श्रम पंजीयन कार्ड नवीनीकरण करना है तो नवीनीकरण पर क्लिक करेंगे। फिर नवीनीकरण पर आपको फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना श्रम पंजीयन कार्ड नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद सर्च करे पर क्लिक करना है। अगर आप नवीनीकरण के लिए एलिजिबल होंगे तो एलिजिबल लिखा जाएगा। उसके बाद आप नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपली आप बैक लेंगे। उसके बाद जैसे कि आप असंगठित काम करते हैं या असंगठित क्षेत्र में अपना पंजीयन कराना चाहते हैं तो यह दस्तावेज आपको लगेगा। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं श्रम पंजीयन कार्ड के लिए, असंगठित श्रम पंजीयन कार्ड के लिए। सिंपली सभी दस्तावेज आपके पास होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद असंगठित कार्य करवा श्रमिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर श्रमिक का सामान्य जानकारी यहाँ पर देंगे। जैसे कि नाम, पता जो भी है आपको हिंदी में आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसका बैंक विवरण देना है। सभी जानकारी आपको फिल करके डाटा सुरक्षित पर क्लिक करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आप आवेदन यहाँ से पूर्ण कर सकते हैं। नामिनी विवरण और पूर्ण दस्तावेज यहाँ से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि अगर सभी क्षेत्र में योजना के लिए आप आवेदन करना चाहें, योजना पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि अपना जो भी जिला है, अगर क्षेत्र का कार्ड का जो भी जिला है यहाँ पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद जो भी आप योजना का यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 3 ही योजना का दिखा गया है असंगठित क्षेत्र में। यहाँ पर सिंपली अपना असंगठित क्षेत्र का पंजीयन कार्ड नंबर लिख के आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है कॉम्पिटेंसी रिपोर्ट और श्रमिक सर्वेक्षण, ये दोनों कार्यालय विभाग के लिए यहाँ पर कार्यालय के लोग यहाँ पर अपना यूआईडी पासवर्ड के यहाँ पर सर्वेक्षण कर सकते हैं। चौथा और 5वां बॉक्स का यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपली आवेदन की स्थिति पर देखना है, जैसे कि पंजीकरण, नवीनीकरण और योजना का आवेदन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। तो सिंपली हम पंजीयन की स्थिति यहाँ से देख कर सकते हैं कि जो भी आपका पंजीयन नंबर है यहाँ पर क्लिक करके नवीनीकरण होगा, नवीनीकरण का नंबर यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और योजना का होगा तो योजना पर आप क्लिक करके योजना को सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको आवेदन क्रमांक पता नहीं होगा तो सिंपली ऊपर में आपको आवेदन क्रमांक पता करने पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसका यहाँ पर आवेदन क्रमांक पता करना है यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका जो भी पंजीकरण या नवीनीकरण का जो भी आवेदन होगा यहाँ पर इस पर दिखाई देने लगेगा। जैसे कि आपको योजना का यहाँ पर देखना है तो योजना का चुनाव का लेना है, फिर आधार क्रमांक करना है, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर योजना का क्रमांक यहाँ पर पता लग जाएगा। फिर आवेदन की स्थिति पर जाकर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। लेबर वेरिफिकेशन यह वो डिपार्टमेंट का है, लेबर डिपार्टमेंट यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो सिंपली आपको बैक कर लेना है। यहाँ पर फिर दुर्घटना की सूचना यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी आपका दुर्घटना हो जाता है तो यहाँ पर दुर्घटना की सूचना यहाँ पर दे सकते हैं, क्या दुर्घटना का समय, सभी जानकारी यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद शिकायत निवारण के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कोई भी शिकायत होगा यहाँ पर निवारण के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद कार्ड डाउनलोड करने के लिए जैसे कि कार्ड डाउनलोड के अपने पंजीयन कार्ड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, ओटीपी फिल करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। रैंडम इंस्पेक्शन जो ऑप्शन है इसमें कार्यालय के लोग ही यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, तो ये आपके यूज का नहीं है। सूचना भी कमिंग सून है जो जल्द आ रहा है। तो इस प्रकार आप श्रम ज्योति एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। जैसे कि आपको यहाँ पर नवीनीकरण और नए संपंजीयन कार्ड किस प्रकार से ऑनलाइन करते हैं इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा।